चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव। अपनी भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, गौरी मैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। जब सेठ सेठानी रहा करता था गुरु बहन, तो उसका सेठ सेठानी के दोनों के एक्सीडेंट से मौत हो जाता था। जो मौत हो गया उसका एक लड़का एक लड़की थी, तो दोनों तो अनाथ हो गए। कोई न उसका माता सर पर रहे न पिता रहे, तो दोनों बच्चे एकदम अनाथ हो गए। अनाथ हो गए। उसका लड़का के नाम था रोहित और लड़की के नाम थी गुड़िया। दोनों भाई बहन दोनों रह रही थी। कैसू इधर उधर से दोनों मांग चांग के बेचारी खाती थी, पालन पोषण कैसू अपना दोनों कर रहे थे। करते 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 सरेक हो गया। ओ मो बोली गुड़िया कि भैया आप शादी क्यों न कर लेते हैं, अब शादी कर लेते तो मेरी घर में भाभी आ जाते तो कहूँ कितना अच्छा के बात था, दोनों अच्छे से रहते, जीवन बिताते तीनों भाई बहन। बोले कि ठीक है, तू अच्छी बोलती बहन, सही बात है। वो शादी कर लिए। जो सोहर रोहित शादी कर लिए, ओकर बाद में कुछ दिन तीनों जन रहने लगे। ये जो बेचारी थी गुड़िया, ये शिव चर्चा भजन करती थी। छोटी वाली जो बहन थी शिव चर्चा कन्हू भी जाती थी, शिव चर्चा में जाती थी, भजन करती थी, पूजा करती थी। और उसका भाभी के वो सब देख के बर्दाश्त नहीं था, उसका देख के बहुत जलन था कि क्यों शिव चर्चा में जाती है, क्यों भजन पूजा करती है। शाम को उसका भाई आया। जब भाई आया गुरु बहन, तो अपना पति से बोले कि ये जी से आप तो इधर उधर रहते हैं, जे आपको भाई बहन के चाल चलन अच्छा नहीं है, जे इसका शादी कर दीजिए। अब वो अपना पत्नी के बात मान के, उसका भाई भी बोलता है रोहित की सही बात है, वो तो तू सही बोल रही है कि शादी तो कर नहीं है, जे कोई अच्छा घर बर देख के शादी कर देते हैं। तो वो बोलती है उसका पत्नी रोहित के कि आई जी, इतना हम सेठ सेठानी नहीं है तुम्हारा माँ बाप के तरह कि हम इसका बढ़िया बड़ा घर में शादी करेंगे। कोई गरीब दुखिया के बाल बच्चा से शादी विवाह कर दीजिए, जे अपना रहेगी, किस्मत में जो होगा तो रानी बनेगी, और न किस्मत में नहीं होगा तो भिखारी रहेगी। ऐसे बोल रही है। क्या किए कि घर से उसका पति बोले कि सही मेरी पत्नी बोल रही है भाई, इसो बहन के दे देगी तिलक दहेज रुपया पैसा, तो मेरे बच्चों को क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अपना बच्चे के लिए भी तो संभाल के रखना है। बाकी क्या किए कि ये बेचारी थी गुड़िया, जो भगवान पर ही भरोसा बहुत करती थी, भोलेनाथ पर। कहूँ भी जाती भगवान के पूजा करती थी, तो यह भगवान से दुआ मांगती थी, क्या भगवान मैं कहूँ जाऊँ तो अपना खुशी से जीवन बिताऊँ प्रभु, मेरा भाई भतीजा के अमर बना के रखिया। ऐसी बातें कहूँ से बेचारी किसी से फिर दया मांगती थी। जब कभी भी भगवान तर जाती थी मंदिर कन्हू भी, तही भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान भोलेनाथ। एक कहूँ गई विष्णु के मंदिर दिखे, तो वहाँ पर ही जाके विष्णु भगवान से प्रार्थना कर ली, किया विष्णु भगवान मेरा माता पिता के तो छीन लिए हैं, बाकी मेरा ऐसा परिवार दीजिएगा प्रभु कि मेरा जीवन खुशी बीते। बाकी किस्मत के मारल कि बेचारी के एक गरीब झोपड़ी में उसका भाई गए कन्हू घर से बाहर हुए, तो देख रहे हैं कि ये वो गरीब एकदम किसान एकदम गरीब दुखियारी है। जो दुखियारा है वहाँ लकड़ी काट रहा है, तो टांग कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। तो बोले कि ए भाई से ये तो बताओ हिया कोई 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 गरीब है, एकदम गरीब, उसका खाने पीने के भी ठिकाना नहीं है, झोपड़ा झापड़ी है, तो बताओ। बोलते हैं कि भाई आप कि कहाँ खोज रहे हो, तो क्या किस लिए खोज रहे हो इतना गरीब, तो कि मेरी बहन के शादी करना है, जे वही इसलिए गरीब खोज रहे हैं। अमीर खोजेंगे तो तिलक रुपया पैसा लगेगा, तिलक देने पड़ेगा,
गरीब रहेगा तो रुपया न लगेगा पैसा। बोलते हैं कि देखो भाई, आप जो आपको नाम क्या है? वो बोल रहा है रोहित, कि मेरा तो रोहित नाम है। वो बूढ़ा बोल रहा है कि देखो मेरे ही एक लड़का है, बाकी हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। इतना गरीब हैं कि मेरे के खाने पीने के कोई ठिकाना नहीं है। कभी मेरे घर में चूल्हा जलता है, कभी चूल्हा नहीं जलता है। जे बहुत गरीब है। एगो मेरा लड़का है मोहन, और हम हैं, एगो मेरी पत्नी है, एगो मेरी पत्नी है। जे तीनों जन है हमनी। बाकी हम 1 रुपया कमाती हूँ, और मेरा बेटा भी 50 पैसा कमाता है। और मेरी पत्नी भी लकड़ियाँ काट कूट के कैसू गुजर बस हो करती है, तो 1 रुपया 8 आना वो भी कमा लेते हैं। बोलते हैं कि एकदम इतना गरीब है। ताकि हाँ, क्या करें, प्रभु के लीला है, भगवान के, भोलेनाथ के, ऐसे ही बोले हैं। वहां से ये तो सोहानाक रोहित आके अपना पति के नीके बताए कि ये से सुनते हैं से एक वो लड़का पता चला है, बाकी ये एकदम गरीब है, 1 रुपया तिलक नहीं लगेगा। गुड़िया के शादी के लिए से बहुत गरीब है। जे वो जंगल में देखे कि लकड़ी काट रहे थे कुल्हाड़ी से, उसका पूछे तो बताए कि मेरे एक लड़का है मोहन। जे तो वो पूछूं कि कमाते हैं कितना, तो वो बता रहा है कि हम 1 रुपया कमाते हैं, मेरा बेटा 50 पैसा। मेरा झोपड़ी है, एजा पड़ी, किसी को ऐटा के घर नहीं है, बहुत गरीबी हालत है यहाँ पड़ी। ऐसा है बंजारा सबको जमीन है, खाने पानी यहाँ अनाज पानी भी उतना खास नहीं उपजते हैं। जे उसका भाभी तो सुन के गुड़िया के बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए कि वाह जी वाह, बड़ी अच्छा है। तो बहुत अपना बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाए हैं। जे काहे हम जल्दी समझ चट मड़वा पट भतमान कर देते हैं शादी ब्याह। बोलते हैं कि ठीक है। बाकी बेचारी के शादी विवाह तो कर दिए, उसका भाभी कुछ नहीं दिए। जब नहीं दिए तो कुटुंब आए हैं शादी होने के लिए, तो नाश्ता में क्या देती है कि उसका सूखा रोटी रहे, तो बोलते हैं कि रोटी देंगे तो रोटी तो खाएगा नहीं जी, बाकी क्या दें? जे इस सूखा रोटी परसे में अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी नाश्ते में क्या दें क्या? ओ उसका भाई बोलता है कि अरे भगवान क्यों सोचती है, जे तेरा पसंद है जे दे दो। बोलते हैं कि अजी एक काम करती हूँ, मंगा लेती हूँ कुछ फरही उरही मुरहा मंगा के वही दे देती हूँ, न तो चावल के भूंज देती हूँ कढ़ाई में, वही उला के नाश्ते में दे देती हूँ। बोलते फरही में तो पैसा लग जाएगा, घर के चावल है ना, उसी के उला के नाश्ते में दे देती हूँ। क्या करते हैं कि घर के चावल उला के और उसका नाश्ते में दे देते हैं। बेचारन तो गोड़ ला के भगवान के, भोलेनाथ के, प्रभु के नाम लेके फाक लेते हैं। अब विदाई करती है ननद के, तो बोलते हैं क्या दूं, इसका सब देते हैं गुरु बहन जीरा के खोइछा। तो ये बेचारी के क्या किए कि उसका दिए धान के खोइछा, अचले में जो धान के खोइछा दिए हैं। तो ये बोल रही है कि अब भगवान भोलेनाथ की सभी को खोइछा मिलते है धान अथी के जीरा के, और हमर भाभी दी है धान के खोइछा। जे अच्छा कोई बात नहीं, जे बेचारी ऐसी कर रही है। फिर जो साड़ी पहन देने के बात आए हैं, तो कोई भी साड़ी रहते हैं तो कोई धरल धरा बढ़िया सुंदर सा साड़ी देते हैं कि ना भाई दुल्हन जा रही है, विदा करती हूँ। बाकी ये क्या किए कि फटा पुरान एकागो साड़ी रखे रहती है, वह साड़ी दे देती है और दे के अब अपना ननद के विदाई कर देती है। गुदड़ी फटा रहता है साड़ी, वही लाके दे देती है। कहते हैं कि जाओ, जे आपको किस्मत होगा तो खुद रानी बनेगी, अब न तो किस्मत में नहीं होगा, तुम हो तकदीर में, तो तू ऐसी रहना सब दिन भिखारी की तरह। बेचारी रोते चली जाती है, रोते चली जा रही है। तो रास्ते में जाते जाते जाते
देखते हैं कि वहाँ पड़ी एक शिव भगवान के मंदिर मिले है। जो मंदिर मिले है वहाँ पड़ी बैठ के बेचारी के न डोली न कहार, कुछ नहीं, ऐसी जा रही है पैदल। उसका भाई भाभी पैदल न डोली न कहार मंगाए, कुछ नहीं, नई भी दुल्हन रहते हैं तो कुछ नहीं, एगो ठेला ठोली में भी ले जाते हैं। बाकी उसका भाभी ऐसी ही विदा किए, ऐसी जा रहे हैं मोहन के साथ है जंगले जंगले। तो वहाँ पड़ी देख रहे हैं कि एगो भगवान के शिव भगवान के मंदिर है। वहाँ पड़ी बैठ के वैसी रो रही है, बोलती है सबको के मिले जे शिव गुरु सोनमा के हारावा जे, हमारो ना मिलइए का सूता जे। सब कोई के मिलय शिव गुरु लहरा पटोरावा जी, हमारा के फटली गुदाड़िया जी। सब कोई के मिलय शिव गुरु जीरवा के खोई छाजी, हमारा के मिलई धाना खोई छाजी। सब कोई के जाए शिव गुरु ढोलवा बाजन बाबरियात जी, हमारा के कुछो नहीं जाए जी। सब कोई के जाए शिव गुरु करम रसलावा जी, हमारा के टूटलो डोली ना जाए जी। ऐसी बिलट बिलट के बेचारी रो रही है, इतना बिलट बिलट के रो रही है, बोल रही है कि अब भगवान या भोलेनाथ है, मेरा तो सब कोई के शादी ब्याह होते हैं तक कार मरसल जाते हैं, दुआरी लगते हैं, अब मेरा किस्मत में है ऐसा कि एगो टूटल डोली भी दुआर नहीं लगे है। ये सब कोई के मिलता है कि जीरा के खोइछा सबके लहरा पटोर भाभी माई बाप दे के चलाते हैं, अब मेरा तो एगो फटल गुदड़ी दे के चलाइए है भोलेनाथ है। मैं कैसा किस्मत में लिखे हैं कि मेरा माँ बाप भी दुनिया से चल बसी, अब मेरा भाई भाभी हैं जो ऐसा शादी विवाह कर दिए हैं। बेचारी ऐसी रोते बिलटते चली जाती है। जो चली जाती है, देखिए भगवान के लीला। वहाँ दुआरी लगते हैं तो दुआरी में देख रहे हैं कि पूरा ऐसी झोपड़ी है, वो फूस पताई की झोपड़ी है, रहने लगती है। जो रहने लगती है गुरु बहन, कुछ दिन बेचारी जैसे 2-4 दिन होते हैं, एक हफ्ता खाना बनाने लगती है। नीचे के पानी रहते हैं, जो नीचे के फूस पता है कभी के बनैले नहीं कहले थी, जो खाना बनने लगती है तो एक तितकी पड़ते हैं तो वो भी लहर जाते हैं धाए धाए। जो वो भी लहर जाते हैं धाए धाए, तो उसका जो सास रहती है तो बोलती है कि तू कैसा कुलछना है कि तू शादी कर थी, तू रह थे जो घर में भी थे वो भी लहर गया, जो है मेरे घर से तू निकल जाओ। वो बेचारी के मार पीट के भी घर से निकाल देती है। जो निकाल देती है बेचारी अब क्या करे, जाके शिव के मंदिर में दरवाजे पर जाके और वैसे बैठ के रो रही है कि अब भगवान या भोलेनाथ, मेरा तो कोई माई बाप जो दुनिया से आप ले लिए, मेरा ऐसा किस्मत में है कि जो एक झोपड़ी भी मिला, वो झोपड़ी में गए, वो झोपड़ी भी मेरे क्या लिखे हैं प्रभु कि वो भी झोपड़ी लहर गया, जल गया। मेरा सास ससुर घर से निकाल दिए, मैं कहाँ रहूं प्रभु, कहाँ जाऊं। सर पटक पटक के खूब बेचारी मंदिर में रोने लगी। जो रोने लगी, वहाँ पड़ी एक साधु के रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए। बोलते हैं बेटी उठो, क्यों तू रो रही है, जे क्या दुख हुआ। बेचारी रो के साधु के पैर में चरण में गिर के लपट के खूब रोने लगे कि बाबा मेरा कैसा किस्मत में लिखे हैं कि मेरे तो पहले तो माता पिता छीन गए,
मेरा तो कुछ नहीं है भोलेनाथ। मेरा एक भाई बहन दोनों जीवन काट रही थी, बहुत दुख तकलीफ करी थी। अब आज मेरा भी ऐसा भाई भाभी ने शादी कर दिए कि एगो सबको धान जीरा के खोइछा भी दे के चलाते हैं, बाकी मेरा तो धान के खोइछा दे के चलाए हैं। जी मेरा तो एगो सबको भाभी लहरा पटोर देते हैं, लहंगा देते हैं, साड़ी देते हैं, बाकी मेरा भाभी तो एक फटा गुदड़ी साड़ी पहना के चलाए हैं। प्रभु मैं कहाँ जीवन बिताऊं, जे यही मंदिर में हम अपना जान दे देंगे। बेचारे ऐसे रोने लगते हैं। भगवान वो साधु बाबा रहते हैं, बैठाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं कि बेटी तू चिंता मत करो, तू धीरज रखो, जे प्रभु चाहेगा तो सब कुछ आपको आगू में मिल जाएगा। ऐसे बोलते हैं। देखते हैं कि बेटी बोलते हैं कि बेटी चलो से मेरे साथ चलो, देखो ये कुटिया है, यही कुटिया में तू रहना। जे बोलते हैं कि नहीं बाबा मैं कुटिया में रहूंगी तो मेरे पति फिर बोलेंगे तो आचरण पाप डालेंगे कि तू बेचलन है। जे नहीं बाबा मेरा वैसा मति बुद्धि दे दीजिए पति के कि वही जैसे भी है उसी घर में मेरा ले जा के रखें। क्या करती है बेचारे भगवान भोलेनाथ के महिमा। बोलते हैं कि जाओ बेटी, जे बाबा साधु बाबा रहते हैं वही ले जाके दुआरी पर बोलते हैं कि चाल आवाज देते हैं कि बच्चा कोई है, जे कोई है बच्चा। बोलते होने से मुंह निकलता है तो बोलता है कि बाबा से अभी बाबा ये तो आप मेरे दरवाजे पर आए। अपना माँ के बोलते हैं मोहन की माँ से देखो न कोई साधु बाबा है, साधु बाबा के साथ में ये है। बोलते हैं कि अपना पत्नी के क्यों तो उल्लंघन कर रहा है। जे तो उसका माँ जो रहते हैं मोहन के तो वो बोलती है कि बाबा आप नहीं जानते हैं, ये तो कुलच्छना है, ये पहले ही अपना माता पिता के खा गया है। इस कुलच्छना थे न तब तो इसका भाई इतना गरीब दुखिया में शादी कर दिए है। जे भगवान वो जो बाबा रहते हैं साधु बाबा बोलते हैं कि देखो बच्चा आप इसके किस्मत पर मत ठोकर मारो, जे इसका किस्मत तो भगवान प्रभु जानेंगे। जे इसका तू क्यों घर से निकाल दिए तो इसका यही तो इसका घर लहर गया बाबा, मेरा तो घर जल के छाए हो गया। बोलते हैं कि इसका दोष नहीं है, जे आपको भाग किस्मत के दोष है। ऐसे बाबा बोल रहे हैं। बोल के ओकर बाद में बोल रहे जाओ अपना बहू के बढ़िया से प्यार से रखो, आपको जो किस्मत में रहेगा देखना, इसका रखने से आपको क्या लाभ मिलेगा। बोलते हैं कि पर जो वैते घर लहर गया क्या लाभ मिलेगा। तो बाबा के बात मान के और वो मोहन अपना पत्नी के घर ले जाते हैं। जो घर ले जाते हैं बाकी गुरु बहन जो इसका रोहित था तो बाकी कभी नहीं देखे कि हाँ कहाँ मेरे बहन है, कैसे हाल में है, कभी जीवित है कि मर गए, कभी नहीं देखे। बेचारी ऐसी रात दिन उसका सास भी लुल्लू ढंढन करती थी, लुल्लू आती थी। बाकी अभी बोलती है गुड़िया कि ये तो बताइए आप कितने सब पापा कमाते हैं, 1 रुपया आप कमाते हैं, 50 पैसा 1.5 रुपये होता है। माँ जी लकड़ी उकड़ी बेचते हैं तो 1 रुपया वो कमा लेते हैं, 2.5 रुपया होता है। से काहे न उतने में हम 50 पैसा बचाएंगे और 2 रुपया खर्चा कर करके और उसी में हम गुजर बस करेंगे। उसका सास बोलते हाँ हाँ तू बहुत तो चतुर चलाक है ना, इसीलिए ज्यादा तो 2 रुपया में गुजर बस करेगी। मेरे पैसा तू खर्चा मत करना, अपना कमा के लाना है तो लाओ और जैसे कर। भगवान के भोलेनाथ के नाम लेके अब चली जाती है। ये भी बेचारी लकड़ी काटने के लिए, जब लकड़ी काटने के तब जाती है जंगल में तो देख रहे खूब सरला आम फरे है। आम फरे गुरु बहन तो एक डाली उठा बड़ तोड़ के और जाके बाजार में बेचती है तो जहाँ आम पूरा बिक जाते हैं लाके 500 रुपया वो कमा लेती है। अपना पति के बोलते हैं कि अजी 500 रुपया हो गया है। जे काहे ने हम सिर्फ चर्चा कराते हैं घर में, जे भोले बाबा के जो कृपा होगा उनको प्रभु के तो मेरे घर में जरूर इतने से मेरा बरकत मिलेगा। उसका पति बोलते हैं कि हाँ भगवान सही बात है, कहाँ 1 रुपया कमाती थी 50 पैसा, 2.5 रुपया का आमदनी था, आज तो मेरा 500 रुपया तू कमा ली है
तो तू खर्चा करवे करी है, तोर जैसे इच्छा हो जैसे तू करो। ये क्या करती है कि बेचारी बढ़िया से नीप पोत के झोपड़ी के, एक प्लास्टिक जो जल गया था झोपड़ी वो भी प्लास्टिक ला के ऊपर से तिरपाल डाल देती है, और डाल के और ओकरे में शिव चर्चा नीप पोत के बढ़िया से धूमधाम से गंगा जी से पानी जल ला के और कलश रख के और शिव चर्चा कराती है। ओजा पड़े गांव मोहल्ले को रहती है, सबको बोलते हैं कि गुरु बहन मेरे के यहाँ दीदी शिव चर्चा है, मेरे भगवान भोलेनाथ के शिव चर्चा है, मेरा घर में जरूर आई है। सब कहे कि अरे ये तो पागल तो न हो गए है, अभी 2 महीना अल्लाह ढुकला न हो कहे शिव चर्चा है शिव चर्चा है। गुरु बहन पहले के आदमी उतना न पूजा करती थी न शिव चर्चा करती थी, बाकी ये बेचारी जानती थी तो सबको अथी करती थी, बोल रही थी। तो बोले कि आइएगा दीदी, तो कितना गुरु बनना के मन हुए तो गए और कितना मन नहीं गए, प्रसादी ला के भगवान के भोग लगा के अब शिव चर्चा करने लगे। शिव चर्चा करने लगे तो वहाँ पड़ी एक साधु के रूप में बाबा गए तो भजन सुनने तो कहे क्या लग रहा है कि यहाँ बच्चा शिव भजन हो रहा है, शिव पूजा हो रहा है का। मुँह निकले कहे हाँ बाबा मेरी पत्नी पागल हो गई है, से देखिए ना। वो बोलते हैं कि शिव चर्चा कराएंगे, आज 500 रुपया कमा ली है आम बेच के, तो बोलते हैं कि शिव चर्चा कराएंगे। बोलते हैं कि जो उसका इच्छा करने दो, उसका इच्छे पर आप मत रोको। जे फिर शिव चर्चा करते हैं, प्रसादी बांटते हैं, अब देखते हैं कि भोलेनाथ के कृपा से वो दिन से उसका धन एकदम दिन तेगना राव चौगुना पूरा। उसका जो ससुर भी रहते हैं तो काम करने जाते हैं तो उसका जो सेठ रहता है जहाँ 1 रुपया देता था वो भी पेमेंट बढ़ा देता है कि नहीं 1 रुपया में रोज गुजर नहीं जाएगा, आप 2 रुपया ले लीजिए। उसका सास के भी लकड़ियाँ बेचती थी तो उसका भी पे अथी हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका पति बेचते 50 पैसा कमाते थे, उसका भी 1 रुपया हो जाता है। वैसे करते करते क्या हुआ गुरु बहन कि एक दिन शिवरात्रि के टाइम आए। जब शिवरात्रि के टाइम आए तब ये बोलती है कि माँ जी से आज हम शिवरात्रि करेंगे जे। तो बोले कि शिवरात्रि करेगी, तो कि हाँ हम शिवरात्रि करेंगे, शिवरात्रि है आज, भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दोनों पति पत्नी दोनों चली जाते हैं। जो चली जाते हैं और ये रह जाती है गर्भवती का गुड़िया, गुरु बहन गुड़िया जो रहती है तो गर्भवती रह जाती है। वही मंदिर में बेहोश होके गिर जाती है। मोहन तो चिल्लाने लगता है कि ये गिर गए। तो गुरु बहन कोई भी रहते हैं तो उठा पठा के और ले जाते हैं। डॉक्टर बुलाते हैं तो बोलते हैं कि अरे ये तो खुशी के बात है, आपको पत्नी तो अथी है, माँ बनने वाली है। तो ले जाते हैं गुरु बहन, डॉक्टर चेक करते हैं, खान पान पर ध्यान रखिए। उसका ध्यान करते हैं होते हैं तो उसका बड़ी सुंदर सा बालक जन्म लेता है लड़का। उसका नाम रख देते हैं शिव। जैसे शिवरात्रि के दिन में जन्म लिए हैं तो शिव नाम रख देते हैं, शिव शिव करके पुकारते हैं। तो उसका बेचारी तो गरीब है ये थी, उतना भले चाहे जो भी रहे भगवान भोलेनाथ की कृपा से उतना धन दौलत तो थे नहीं। तो 1 साल के उसका बच्चा हो जाता है। तो वही रास्ता से एक खिलौना वाला जाते रहता है बेचने, मिट्टी के खिलौना बना के पुतला गुड़िया सब चीज वैसी ले जाओ। उसका बच्चा तंग करते हैं कि मम्मी मैं खिलौना लूंगी जे ले दो ना। और गुड़िया बोलती है कि बेटा खिलौना कहाँ से ले देंगे, तुरंत तो मालूम है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। बाकी देखिए गुरु बहन भगवान भोलेनाथ के लीला जे ये क्या करते हैं कि खिलौना वाला बड़ी मैयारू रहते हैं। जो मैयारू रहता है तो ओकर बाद में कहते हैं कि ले लो बहन जे ये मेरा आपको बेटा है तो मेरी आपको भाई है, हम ये मेरा भांजा है, लो दे देता है। जब दे देता है और ओकर बाद में खिलौना दे के बोलते हैं अपना कहानी सबसे सुनाने लगते हैं। बेचारी के बोलते हैं कि क्यों जे आपको भाई भाभी तो इतना राजा है और आप इतना से क्यों बोलती है कि मेरे पास में कुछ नहीं है। बोलते हैं कि क्या करे भैया,
खिलौने वाले, मेरा तो यही किस्मत में था कि पहले तो माता पिता मेरे दुनिया से चल बसे, जब भाई भाभी एक झोपड़ी भी रहने के ठिकाना नहीं था, सब फटल गुडरी पहन के विदा किए थे। उसी सब बेचारी दुखार कह के आज भगवान के भोलेनाथ के कृपा है कि आज इतना में कुछ में भी हूँ, न तो मेरे पास तो एक दिन खाने के ठिकाना, एक दिन के न भी खाने के चूल्हा नहीं जलता था। बेचारी कह के आँख से आंसू हर हर गिर रहे। वो बोलते हैं खिलौना वाला कि देखो बहन, भगवान पर धीरज भरोसा रखो, प्रभु चाहेंगे तो सब कुछ आपको आगू में मिल जाएगा। क्या है कि ठीक है। और बाद में गए हैं गुरु बहन, कुछ समय के बाद में फिर अपना पति के बोले कि ये जैसे फिर भगवान के हम शिव चर्चा कराएंगे, जे शिवरात्रि आ रहा है, शिवरात्रि अगले साल तो मैं बाबू जन्म ले लिया था तो नहीं कर पाए थे, जे शिवरात्रि के समय में हम शिव चर्चा कराएंगे। बोलते हैं कि ठीक है। तो कोई गुरु बहन से पूछ रहे हैं, कितनों भी करवाती थी गुरु बहन, बाकी तैयो तो पूछना पड़ता है, जो पढ़ता है तैयो एगो गुरु बहन से पूछे कि ये दीदी से बताइए तो कैसे शिव चर्चा होता है, तब वो बोलती है कि तू भी तो करवाई थी, तो मेरे से तो क्या पूछ रही थी कि नहीं दीदी मेरे कुछ भी तो बता दीजिए से क्या चीज के भोग लगता है। बाकी देखिए गुरु बहन, बाजे आदमी रहते हैं तो इंसानियत के नाम पर इंसानियत बता देते हैं, और कितना रहते हैं तो ऐंठ के बोलते हैं। तो ऐंठ के बोली कि जाने से क्या चीज के भोग लगाएगी, एक काम करना, मिश्री के जगह पर तू नीमक के भोग लगा देना, और कुछ ही करेगी जे नीमक के लगता है। बोल के नहीं, वो बेचारी मन में सोच रही कि नीमक के भोग तो कभी लगता है नहीं, नीमक के भोग कैसे हम लगाएंगे, भगवान के हम नीमक चढ़ाएंगे, ये बेचारी सोच रही है। बाकी क्या किए गुरु बहन कि बेचारी कुछ भी नहीं थी, तो आटा के क्या किए कि चूरन बना ली, और चूरन बना के और उसी को भगवान के कृपा लिट्टी नियन बना के वही भोग लगा दी। जो भोग लगा दी और बाद में देख रहे कि जो चूरन है जो खाली मोती के हीरा के टाइप में बदल गए है। प्रसादी बांटने के बारी हुआ तो सब चर्चा खत्म हुए, तो जो प्रसादी बांटने लगे तो देख रहे हैं कि ये तो पूरा अथी आटा के जो चूरन है जो पूरा अथी हो गया है, पूरा मोती झलक रहा है, हीरा झलक रहे हैं, सबके मुट्ठी मुट्ठी दे रहे हैं। कह रहे बाप रे बाप, तो इसका बहुत तो कितना लक्षण मान है कि पूरा हीरा मोती बांट रहे हैं, हीरा मोती बांट रहे हैं जे। और दूसरा कटोरी में देखे हैं जो भोग लगाए थे लड्डू के, क्या कर रही थी कि हलवा बना दी थी, उसका चिपका के लगा दी थी लड्डू के बदले, वो देख रहे हैं कि सोना में बदल गए हैं। सोना में बदल गए हैं तो सोना तो निकल नहीं रहे हैं, जो नहीं निकल रहे हैं तो वो समझ गई कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है, आज मेरी प्रभु मेरे लीला दिखा दिए हैं। जे जब लीला दिखा दिए हैं बेचारी मन में समझ गए, चूरन वाला लड्डू था, प्रसादी सबको बांटे, और बाद में गोड़ लग के अपना पति के बोला कि ये जी से एक काम करिए जी, इसमें से थोड़ा थोड़ा बांटते, बाकी बांटेगा कोची, उसमें से तो फूट ही नहीं रहा है, फूट नहीं रहा है, नहीं फूट रहा है। सुंदर घर ले जाके और उसका बोलते हैं कि अरे इतना साला सोना तू कहाँ से लाया, किसी को चोरी किया, क्या किया? बोलता है नहीं, हम चोरी क्या करेंगे, मेरा भगवान की कृपा है कि मेरा ईश्वर देने वाले हैं, जे चोरी नहीं किए हैं। जे फिर बेच के ला के अब अपना घर द्वार बहुत सुंदर सा महल बनाता है, नल जल तलाथी बहुत सीनी फूल, बहुत सुंदर सा घर बना के और सगरों गुरु बहन न्योता देने लगते हैं। जो न्योता देने लगती है और उसका भाई भाभी कभी नहीं ताके कि हाँ वो मेरी बहन मर रही है कि बच रही है, बाकी न्योता देने लगते तो अपना पति के बोलते हैं मोहन के किए जी से मेरे भाई भाभी तो जैसे भी किए हैं, बाकी हम बहुत खुश हैं कि मेरे भाई भाभी आज नहीं ऐसे करते, आज भगवान की कृपा नहीं होता तो आज इतना में हम नहीं बनते, से ऐसा कीजिए ना जे मेरा भाई की यहाँ भी न्योता दे लाइए। तो बोलते हैं उसका पति कि तोरा भाई जाएंगे, पूछेगा नहीं पूछेगा? बोलते हैं कि कोई बात नहीं जी से चलिए ना। और बाद में दोनों पति पत्नी गुरु बहन मोहन और गुड़िया दोनों जाते हैं दरवाजे पर। जैसे उसका भाई भाभी खड़ा रहती है तो उसका लगता है कि ऐसा नहीं कि कुछ देने लेने पड़ेगा।
केवाड़ी फट दनी जड़ लेते हैं देख के। बोलती है गुड़िया की भाभी मेरे देख के क्यों केवाड़ी जड़ लिए हैं, जे केवाड़ी मत जड़िए, बेचारी पहनावा ओढ़ावा अच्छा भी देखे रहते हैं। तो सोचती है कि ऐसा मांग चांग के लाई होगी, इसलिए भिखारी के यहाँ किए हैं शादी इसलिए। बोलते हैं भाभी दरवाजा तो खोल दीजिए, से आपको कुछ मांगने नहीं आई हूँ भाभी, से एक लेट चिट्ठी देने आई हूँ कि मेरे घर में पूजा है, गृह प्रवेश है, जे आप आइएगा, भगवान शिव चर्चा भी कराऊंगी भोलेनाथ की कृपा से। जे बाकी वो नहीं खोलते हैं गुरु बहन, वो एक केवाड़ी के फट दिया चिट्ठी दे देते हैं। जो चिट्ठी दे देते हैं ओकर बाद में दोनों पति पत्नी बेचारी कितनों तो नैहर नैहर होती है। गुड़िया आंख से आंसू हर हर ले ले गिरते रोते वहां से चल देती है कि अब भगवान भोलेनाथ की मेरा ऐसा देख के कैसा किस्मत है कि मेरी देख के भाभी मेरा केवाड़ी जड़ लिए, मेरी ऐसा तकदीर। जे अच्छा कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरा समय भी बदल गया है, जरूर आएंगे मेरे दरवाजे पर। जे अपने पति को बोल के बोलते हैं कि चलिए जी। जे वहाँ चलते रहते हैं तो देखते हैं गुरु बहन की एक पड़ोस वाला वजह नल रहता है, वह पड़ी से दोनों पति पत्नी पानी पीते हैं। आप पानी पी के कोई गांव मोहल्ले वाला रहते हैं तो बोलते हैं काहे गुड़िया आप चली जा रहे हैं। बोलते हैं क्या कहें चाची से, मेरा भाई भाभी तो देख के दरवाजा बंद कर लिए हैं। बेचारे इनके कितनों को दया लग जाता है गुरु बहन। तो बोलते हैं कि गुड़िया मेरे यहाँ से चलो बैठिए, आप पानी उन्हें पी लीजिए। बोलते हैं नहीं चाची आपके यहाँ जाएंगे पिएंगे तो मेरी भाभी चमकाएंगे। तो कोई बात नहीं, जाके दूसरे कोई पड़ोस वाला रहते है गुरु बहन बैठा के और उसका बढ़िया से इज्जत संस्कार भाव करके चलाते हैं। जब चलाते हैं उसका भाभी के जाके बोलते हैं कि तू देख तो वो कितना बढ़िया तो नंदी नंदोसी अक्सर कपड़ा लाता पहनले थे, कितना सुंदर से साड़ी पहनले थी, जे मांगे चेगे न वो तो तोरा के यहाँ न्योता देने आई थी, जे घर बना है गृह प्रवेश के लिए। तो इतना सुनते हैं तो दोनों भाई भाभी बोलते हैं कि इतना बड़ा बन गई है कि खूब सुंदर घर बनाई है। तब कि हाँ से देख मेरा भी चिट्ठी मिला है, से उसका बैठाई थी हम अपने के यहाँ जाके। उसका भाभी बोलती है कि अजी जे इतना पहले तो इतना गरीब थी अब इतना अमीर बन गई है, से चलिए न क्या देखती हूँ जाके। तो जाके दोनों भाई भाभी उसका जाते हैं तो देख रहे हैं उसका घर नहीं चिन्हाई जड़, कहाँ झोपड़ी और कहाँ महल। गुरु बहन भगवान के भोलेनाथ के चमत्कार, कहाँ महल। तो पूछते हैं रोज पड़ोस से कि ये तो बताइए यहाँ पड़ी एक गुड़िया नाम के बहन मेरी रहती थी, एकदम गरीब था, इसका खाने पीने का ठिकाना नहीं था, शादी करके इसका। तो बोलते हाँ यही तो झोपड़ी था, ये शादी करके पहले आई थी बेचारी के, तो एक हफ्ता में इसका घर द्वार सब जल गया था। आज भगवान की कृपा था कि लछनगर ये ढूकी है इसका किस्मत में कि आज इतना महल बन गए हैं। ऐसे करती है, जाके अपना ननद के बोलती है कि गुड़िया मेरे माफ कर दो, जे मेरे से बहुत भूल हो गया कि आपको देख के हम केवाड़ी जड़ लिए बंद कर लिए, जे हमरा लगा कि तू कुछ मांगने आई है, जे मेरे माफ कर दो। बोलते हैं कि कोई बात नहीं भाभी। फिर बेचारी बोलती है कि भाभी आज रात बिता लीजिए ना। जे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम नहीं काहे रहेंगे, एक दिन के जगह पर 2 दिन रहेंगे, नहीं कैसे मेरी ननद है तो नहीं कैसे रहेगी। फिर बोलती है जो ये विदा करने लगती है, बोलते हैं कि मेरा अच्छी गुड़िया विदा कर दो, बिहान हम होके जाएंगे अपना घर जाएंगे। बोलते हैं ठीक है भाभी अब चली जाइएगा। से उतने में गुरु बहन पड़ोस की यहाँ शिव चर्चा हो रहा था। जब शिव चर्चा हो रहा था पड़ोसिन बोलती है कि गुड़िया आज मेरे के यहाँ शिव चर्चा है जे चलिए ना। तो उसका भाभी रहती है तो ये जो केवाड़ी खोल खोल के सब देखले चलते, गुड़िया शिव चर्चा में चल जाते। जो देखले चलती है तो देख रहे कि एक घर में पूरा कपड़ा लाता एकदम गोदरेज भरल है, पूरा हर चीज से भरल है। और एक घर में देख रहे हैं कि पूरा अनाज पानी, पूरा बोड़े के बोड़े चावल है, गेहूं है, धान है पूरा। और जो बच्चा है उसका लिए खिलौना, रंग बिरंग के खिलौना है। इसका देख के लालच लगते क्या कितना सुंदर सुंदर साड़ियाँ रखी है, जो काहे ने 2 गो हम लिखा। जैसे गोदरेज खोलते हैं चोरी करने के लिए सोचते हैं गुरु बहन, उसमें देखते हैं कि नाग सांप जो रहते हैं भोलेनाथ के कृपा फाइन नहीं करते हैं। कहा कि मैया के मैया या गोरा छोड़े हैं सांप है जो हम चोरी नहीं करेंगे।
चोरी नहीं करती है। उसका ननद आती है तो बोलते हैं गुड़िया मेरा जल्दी सामान विदा कर दो और खूब सारा कुछ दे देना, 1-2 को साड़ी सुंदर सुंदर तो कौदरे में भरल है, अच्छा है जे। बोलते हाँ भाभी कोई बात नहीं। वही कहती है कि हाँ भाभी आप ही न थे भाभी कि मतलब जीरा के बदल मेरा अथी दिए थे, खोइछा धान में खोइछा दिए थे भाभी आप ही न। मेरा जो गए थे बाराती में जिसका नाश्ता के बदल मिक्सचर फरही के डलमोट के जगह पर भाभी आप एक चावल भूंज के नाश्ता दिए थे जे। आज देखिए भाभी आज आप वैसे नहीं करते तो भगवान मेरा किस्मत नहीं बदलते। आज भगवान के कृपा भोलेनाथ के है कि आज हम इतना में है। बेचारी क्या करती है, हंसी खुशी सब याद दिला के और बाद में भाभी के अपना क्या करती है कि सोना के गले के चैन और बाद में कपड़ा लाता दे के खुशी से विदा कर देती है। उसका भाभी बोलते हैं कि गुड़िया मेरा से गलती हो गया, मेरा चलिए साथ में चलिए। बोलते हैं नहीं भाभी, जब तक मेरा आप भैया भाभी दोनों लिताहर करके अपना घर जाके और लिताहर नहीं करिएगा जब तक हम नहीं जाएंगे। से हम चिट्ठी देने गए भाभी, आप न्योता नहीं लिए जी। बोलते हैं कि मेरा से गलती हो गया, चलिए गुड़िया मेरा घर चलिए। फिर गुरु बहन क्या ननद सवासिन होती है बेचारी, फिर अपना घर गई मायके और जाके 1 हफ्ता रह के दोनों पति पत्नी आई। यही कहते हैं भोलेनाथ के जो कृपा होते हैं गुरु बहन कैसे बदल जाते हैं चमत्कार में, कि कितना गरीबी से बेचारी जी थी कि 1 रुपया से उसका गुजर बस कैसे वो कर रही थी। जय भोलेनाथ। या शिव गुरु जैसे एक बेचारी के उसका पर दया किए थे एक सेठानी के लड़की पर, वैसी सब पर करिएगा प्रभु या भोलेनाथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन जो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।